है तो नहीं है कि कम्युनिकेशन या एक्सपेक्टेशन जो सेट करने होते हैं जब इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, वो कम्युनिकेशन बहुत ट्रांसपेरेंट और क्लियर होना चाहिए। ऑब्वियसली बहुत जगह मिस सेलिंग होने के चांसेस होते हैं, वो कम करने चाहिए और उसी तरह से ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट बनता रहेगा। और जो हिस्ट्री सजेस्ट करती है लास्ट 10-20 साल का कि म्यूचुअल फंड ने एक्चुअली अच्छे रिटर्न जनरेट किए हैं, बट ऑब्वियसली वोलेटिलिटी हमेशा रहेगी म्यूचुअल फंड रिटर्न में। 1-2 साल के रिटर्न निगेटिव भी जा सकते हैं। अगर लेमन जैसा क्राइसिस हुआ या कोविड हुआ तो 2-3 साल के रिटर्न निगेटिव भी दे सकते हैं, बट मार्केट रिकवर्स। सो आई थिंक ये जब अच्छे से कम्युनिकेट किया ट्रांसपेरेंटली तो ट्रस्ट बढ़ते जाएगा। और लास्ट 5 साल में हमने देखा है कि काफ़ी इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट स्टॉक्स में हो रहा है। पर्टिकुलरली जैसे आपने बोला कि यंग इंडियंस और जो 25-30 साल के लड़के हैं वो काफ़ी डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, जीरो ब्रोकरेजेस आ गए हैं एंड ऑल। तो आई थिंक वहाँ पे लोगों ने, बिकॉज मार्केट एक तरफा चला लास्ट 4 साल में, इसके लिए लोगों ने बहुत पैसे बनाए और काफ़ी ग्रीड आ गया है लोगों के अंदर कि पैसा डालेंगे तो ऊपर ही जाएगा, टूटने का सवाल ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेसेंसी है, कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस है। तो आई थिंक लास्ट 2-3 महीने में जो थोड़ा मार्केट करेक्शन हुआ है, काफ़ी जो स्टॉक चले थे उसमें 40-50% तक का करेक्शन आ गया है। उसके बाद आई थिंक ऑटोमेटिकली पैसा म्यूचुअल फंड की तरफ आने लगेगा मुझे लगता है। और कम्युनिकेशन तो चालू ही है। और ये 2008-9 के बाद भी हुआ था, जब 2008 में मार्केट करेक्ट हुआ था उसके पहले भी 4-5 साल इंडिविजुअल इन्वेस्टिंग बहुत हुआ था। उसके बाद फिर म्यूचुअल फंड में पैसा आना चालू हुआ। मुझे लगता है ये स्टोरी अभी रिपीट होने वाली है और होती रहती है स्टोरी या रिपीट। तो आई थिंक ऑटोमेटिकली होगा, मार्केट सबको सिखाते रहता है और बार बार सिखाते रहता है। तो आई थिंक ये इनोवेटिबल थिंग है, वो होती रहेगी। आई थिंक शॉर्ट टर्म का बोलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज मैं कुछ बोलूँगा और क्या होगा। जैसे ट्रम्प साहब ने कल टैरिफ लगाए थे, परसों लगाए थे और कल निकाल दिए, तो कुछ बोल नहीं सकते शॉर्ट टर्म का। बट मुझे लगता है जो 6 महीने में थोड़ा मंदी का माहौल बना है, बिकॉज गवर्नमेंट ने खर्चा नहीं किया, थोड़ा समर इंटेंस हीट था, ये था। बट आई थिंक चीज़ें बहुत जल्दी से अच्छी हो रही है। मतलब गवर्नमेंट का अगर आप दिसंबर का कैपेक्स नंबर दिखे, उन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, उसमें बहुत मेकअप किया है। और साथ साथ आरबीआई ने भी अपना स्टांस थोड़ा चेंज करना चालू किया है, लिक्विडिटी इंजेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक टेम्परेरी फेज था लास्ट 6 महीने का, और अभी से आई थिंक बॉटम होकर एक इम्प्रूवमेंट चालू होगी। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो मुझे लगता है इक्विटी मार्केट का रिटर्न और जो पैसा आ रहा है उसमें इंटरेस्ट रेट एक बहुत बड़ी मूवमेंट, मतलब जो फैक्टर है वो प्ले आउट होने वाला है। अगर आप कोई भी बड़ी इकोनॉमी देखो, जैसे जैसे इकोनॉमी बड़ी होती है, प्रोडक्टिव होती है विथ फिजिकल प्रूडेंस, तो उस इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट नीचे आते रहते हैं, बिकॉज बाहर से पैसा आता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे आता है। वो यूरोप में पैन आउट हुआ, जापान में हुआ, यूएस में हुआ और चाइना में भी हुआ। तो अगर इंटरेस्ट रेट नीचे नीचे आ रहे हैं तो वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे एंड लोगों को दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढना ही पड़ेगा जो इक्विटी में ही ज़्यादा मिलता है। तो मुझे लगता है जैसे जैसे इंडिया प्रोडक्टिव होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, इंटरेस्ट रेट नीचे आते रहेंगे। जैसे हम बचपन में, हमारे बचपन में किसान विकास पत्र में 5 साल में डबल होता था, अभी 8-9 साल लग जाते हैं। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पेंशनर्स जो है इंडिया में, रिटायर्ड पीपल है, उनका पैसा आते रहेगा। और दूसरा एंगल मैं थोड़ा आपके मन से जोड़ना चाहता हूँ फ्रॉम द म्यूचुअल फंड साइड, कि अब तक क्या हुआ था कि म्यूचुअल फंड एक्चुअली इज़ अ बेनिफिशियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया का जो प्रॉस्पेरिटी हो रहा था उसका रिफ्लेक्शन म्यूचुअल फंड के या इक्विटी ग्रोथ में आया। बट अभी हमारा इक्विटी का साइज़ ऑलमोस्ट 40 लाख करोड़ तक का है, 400 बिलियन डॉलर। और उसमें सर ने जैसे ओपनिंग रिमार्क्स में बोला था कि पानी बहता रहना चाहिए। तो आई थिंक फंड मैनेजर्स हम वो पानी बहता रखते हैं। अग्रीड। कोई भी इकोनॉमी में कैपिटल एलोकेशन, इफ़िशिएंट कैपिटल एलोकेशन जब होता है तो वो नेशनल लेवल पे वेल्थ क्रिएट होती है और फिर वो ऑब्वियसली मार्केट में परकोलेट होती है। तो फंड मैनेजर्स का हमारा एक फिड्यूशियरी ड्यूटी है। हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो प्रमोटर क्वालिटी, मैनेजमेंट क्वालिटी देखते हैं, अपॉर्चुनिटी देखते हैं और वो इन्वेस्ट होता है। तो वो पैसा प्रोडक्टिव यूज़ में ज़्यादा जाता है। और आई थिंक अब तक म्यूचुअल फंड एक बेनिफिशियरी था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। आगे जाते हम कंट्रीब्यूट भी करेंगे इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। आई थिंक वो बहुत बड़ा चेंज इकोनॉमी में होने जा रहा है। अब तक काफ़ी जन जागृति हुई है मीडिया की तरफ से, एमफी की तरफ से, बट आई थिंक अभी एक स्टेप आगे जाने की थोड़ी ज़रूरत है ये इन्वेस्टर एजुकेशन बढ़ाने के लिए।
आपने देखा होगा कि काफ़ी फंड हाउसेस ने अपनी अपनी एक फ़िलासफ़ी आइडेंटिफाई की है और कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। जैसे राज जी ने बोला वो कंजर्वेटिव फंड हाउस है, हमारा ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस है। कोई फंड हाउस वैल्यू को बहुत ज़्यादा वेटेज देता है, या कोई एग्रेसिव है पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन में। तो मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐसे 2-3 फंड हाउस को चुनना चाहिए, एक ही तरफ ना जाए तो एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्राइल यूज़ करें, कंजर्वेटिव प्लस एग्रेसिव या वैल्यू या ग्रोथ, तो उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है मीडिया को एक ये काम है कि ये नेक्स्ट लेवल ऑफ एजुकेशन लोगों को देना प्रॉपर चालू करना कम्युनिकेट करें।